अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम पूरे दिल दिमाग से एक ही चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं और जो तकनीक होती है उसका सही से पालन नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास के आधार पर उसका परिणाम देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, उसका जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप अपने अवचेतन मन को जान ले तो आपके जीवन में जादू होने लगेगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत बहुत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ी को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम उस लोहे की छड़ी से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते हैं। और इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर के शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बैठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए वो सारे रास्ते खोल देगा जो आपको अमीर बनने में सहायता करेंगे। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका जवाब बिल्कुल सही है। अवचेतन मन हमारा अवचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में लाई गई हर इच्छा को भी पूरा कर सकता है। मगर आपको इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझना होगा। आपका अवचेतन मन आपके पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकता है और वो आपके काम को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन। अगर आपने अवचेतन मन को जीत लिया तो समझो दुनिया को जीत लिया। आप जो भी चीज कल्पना करेंगे वह काम आप आसानी से अपने अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से पास कर सकते हैं। यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में तेज होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उनमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। आपको तो बस उस रहस्य के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में दुनिया के कुछ महान लोग ही जानते हैं। आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। आप जिस भी चीज को पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चीज कितनी बड़ी है, लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब आप रहस्य को जानकर उस पर अमल करना सीख जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीक्रेट है क्या? अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दूं तो सीक्रेट आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं
और वो उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके दिमाग में छपी हुई हैं। दरअसल जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट बोरोइंग और विलियम ब्लैक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। दुनिया के फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का लगभग 96% धन कमाते हैं? तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 1% लोग ही उस रहस्य के बारे में जानते हैं जिसे अभी आप समझ रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है जो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है और इसे आप अपने विचारों के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वे उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए और फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती है। शायद ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को नहीं पहचान सकता है। आकर्षण का नियम आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इससे आकर्षण के नियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। अगर आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन में अच्छी ही चीजें आएंगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले हमारे आखिरी विचार पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले हमें सिर्फ अच्छे ही विचारों के बारे में सोचना चाहिए। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। आप जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल काटोगे। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। हमारे विचार में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो ये यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदलें, क्योंकि आपके विचार ही वस्तु बनते हैं। अगर किसी इंसान को किसी इमारत के नीचे गिराया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह इंसान अच्छा है या बुरा, वह निश्चित रूप से जमीन पर जाकर गिरेगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानता है या नहीं, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करता है। आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे और इसको पूरी तरह समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं को आकर्षित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करेंगी या डराएंगी। शोध के अनुसार एक इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। इंसान के दिमाग में आने वाले इन 60,000 विचारों की निगरानी करना इंसान के लिए असंभव है, लेकिन इंसान की भावनाएं उसे ये जानने में मदद करती हैं कि वह क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी भावनाएं ही आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं।
आपको अपने पास ऐसी चीजों की सूची हमेशा तैयार रखनी चाहिए जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं और आपके मन में अच्छे विचार पैदा कर सकती है, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या कोई प्रिय व्यक्ति या आपका पसंदीदा संगीत। जब आपको लगे कि आप गुस्सा है, हताश हैं, उदास हैं और अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत इस मूड चेंजर सूची पर नजर डालें और उनमें से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौकों पर अलग अलग चीजें आपके मूड को बदलती हैं, इसलिए अगर कोई चीज काम ना करे तो दूसरी चीज का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और ध्यान बदलने में मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं, इसलिए आपको हमेशा अच्छे ही विचार अपने दिमाग में लाने चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत प्यार, खुशी, दौलत और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के हर वीडियो को देखें और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हम दिल से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि यूनिवर्स आपकी जिंदगी में दौलत, खुशी और सफलता दे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।